सभी सावधान हो जाए। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो वायुयाय, नमो वज्राय, नमो लोहे सहस्राय, जो क्रोध मद माया पावन लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभाव में उत्तम क्षमादि स्वभाव है, उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के ज्ञान है सत्य शाश्वत ज्ञानमय, निज धर्म शेष अधर्म है, निज आत्मा में रमण संयम, रमण ही तब त्याग है, निज रमण आंखें छन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है, निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता दस दान है, निज जानना पहचानना रमना धर्म का मर्म है, अरिहंत है दस धर्मधारक, धर्मधारक सिद्ध है, आचार्य है योगाचार्य है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है, जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन्य है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। इन 10 लक्षण महापर्वों में आज उत्तम शौच धर्म पे हम सभी को चर्चा करना है। क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म में आज हमारे समक्ष उत्तम शौच का क्रम लगा है। उत्तम शौच, उत्तम शौच के संबंध में एक जो भ्रांति प्रचलित है, उत्तम शौच और उत्तम सत्य के संबंध में क्या है? पहले उत्तम शौच आता है या पहले उत्तम सत्य आता है? दादाजी आप लोग बताइए, पहले उत्तम शौच आता है या उत्तम सत्य आता है? शौच आता है। हम कैसे मान लें कि शौच आता है? बताइए, किसी पे कोई रीजन है? दादाजी हम कैसे मान लें कि पहले शौच आता है? जिनवाणी में अलग अलग है, पर जो मूल जिनवाणी लिखी गई है उनमें क्या है? शौच। क्या तत्वार सूत्र स्वामी आचार्य ने क्या लिखा? शौच। सत्य के पहले शौच का स्थान रखा। उनके तत्वार सूत्र पर टीका लिखी व्याकरण देव ने, विद्यानंद आचार्य ने, अलग अलग आचार्य ने टीका लिखी। उनने क्या रखा? उत्तम शौच। सुबह की ये बात मैंने रखी थी कि ध्यान करें कि जो पूजन के पन्ने मिले होंगे या पुस्तक मिली होगी, हो सकता है कि वो चीन शील मिली हो। उन्होंने जो अलग अलग अर्जावली लिखी, बस वहां ये जगह इसमें डिफरेंस देखने मिलता है कि पहले उत्तम सत्य आ गया, फिर उत्तम शौच आ गया। और ये बात भी कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्हीं की जयमाला में पहले उन्होंने उत्तम शौच लिखा, फिर उन्होंने उत्तम सत्य लिखा। तो जिन्होंने उनकी पूजन को उस पन्ने से नए पन्ने पे या अच्छे सूरज से लिखा होगा, हो सकता है उसकी कहीं गलती रह गई हो। ये पूर्वाचार्यों ने क्या लिखा? पहले उत्तम शौच को लिखा। प्रमाणिक किसको मानेंगे? पूर्वाचार्य को ना। और एक और दृष्टि से देखें, क्रोध मान माया, उसके बाद क्या आता है? लोभ आता है। क्रोध मान माया के बाद जो विक्रम प्राप्त होता है वो किसका होता है दादी जी? लोभ का होता है। इसीलिए इस क्रम में भी हमें इसको रखने में कोई दिक्कत नहीं है। उत्तम क्षमा
मार्दव आर्जव शौच। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच संयम तप त्याग अहिंसा ब्रह्मचर्य, ये सूत्र आता है ना 9वें अध्याय में। क्या इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका इतिहास पक्ष पहले रखा। दादी जी पीछे समझ में आया अपने को? उत्तम शौच ही पहले है, हम पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखें और कषायों की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से। ये एक बहुत ही बुरी आदत है लोगों की, अपने हिसाब से जिनवाणी बदल देते हैं। कई जिनवाणियों में बदलाव मिलेगा नहीं, पहले उत्तम सत्य लगा देते हैं, शौच लगा देते हैं। अरे हम कौन होते हैं पूर्वाचार्यों की बातों को बदलने वाले? उनसे उनको वो ज्ञान कहाँ से आया? श्रुत परंपरा से। श्रुत परंपरा कहाँ से चली आ रही है? महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से। फिर हम कौन होते उसे बदलने वाले? हाँ हाँ, हर जगह शौच धर्म को ही बनाया जाता है। हाँ, हर जगह शौच धर्म की ही मुख्यता रहती है। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में भी हमें वही प्राप्त है। प्रामाणिकवादी तो मानेंगे ना दादाजी? क्या आज हमें इस पर चर्चा करनी है? उत्तम शौच। पहले दिन हमने किस पर चर्चा करी थी? उत्तम क्षमा किसके अभाव में प्रकट होती है? क्रोध के अभाव में। आप लोग उत्तर देते हैं ना, मेरा खून दोगुना हो जाता है। क्या उत्तम क्षमा किसके अभाव में प्रकट हुई? क्रोध के अभाव में। फिर उसके बाद किसका नंबर आया? उत्तम मार्ग किसके अभाव में प्रकट हुई? मान के अभाव में। फिर उसके बाद किसका नंबर आया? उत्तम आर्जव। किसका? उत्तम आर्जव। वो किसके अभाव में प्रकट हुई? माया के अभाव में। अब किसका नंबर है? उत्तम शौच। ये किसके अभाव में प्रकट होगी? क्रोध हो गया, मान हो गया, माया हो गया, क्या बचा? लोभ। 4 गुना हो गया। क्या हम आगे इस बात की चर्चा करेंगे कि इससे अगर लोभ को अभाव करें तो कैसे उत्तम शौच प्रकट होता है? क्या उत्तम शौच कभी प्रकट होता है जब मानसिक लोभ का ही अभाव करें? इसकी चर्चा आगे है। अभी रोज मैं एक चीज आपको क्या दोहरा रहा हूँ, हमें कषायों की अपेक्षा से क्यों चर्चा कर रहे हैं? हमें कषायों की अपेक्षा से क्यों चर्चा कर रहे हैं? आत्मा की अपेक्षा से चर्चा कर सकते हैं ना। अरे हम सब लगी उन कषायों में हैं। क्या दादी जी रोज बता रहा हूँ ना ये बात, हम सब लगे ही उन कषायों में। जिस चीज में रचे बचे हो, आपको मैं उसी चीज का उदाहरण देके समझाऊं तो वो आपके सरल रहेगा, या जो चीज आप नहीं जानते मैं वो बताऊं वो चीज सरल बताइए। जिसमें रचे बचे हैं उसी से बताऊंगा तो आपको सरल पड़ेगी ना दादाजी। हाँ, एक सूत्री में चलती है, उदाहरण से सिद्धांत की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। अज्ञात से ज्ञात करने, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। जो चीज हमें पता रहती है उसकी तरफ से जो चीज हमें पता करनी है वहां जाती है। हमें क्रोध मान माया लोग पता है, प्रत्यक्ष में करते आ रहे हैं, प्रतिदिन करते, प्रति मिनट करते, प्रति समय करते। ऐसा एक टाइम नहीं है जब हम क्रोध मान माया लोग ना कर रहे हो माता जी। हर समय हम क्रोध मान माया लोग करते हैं ना, करते कि नहीं? हर समय हो रहा है। क्या अशोक जी हर समय क्रोध मान माया लोग करते हैं कि नहीं? अभी भी चल रहा है। लोग तो अभी भी चल रहा है। कैसे चल रहा है बात में आगे आने वाली है। देखिए क्या शौच क्या होता है? सुचेर भावा शौचः। सुचिता का भाव शौच है, या सुचिता का नाम शौच है। सुचिता निर्मलता, स्वच्छता। अशौच किसके कारण है? अशुद्ध किसके कारण है?
अनिर्मल किसके कारण है? दिवेश जी, अंदर जो कषाय प्रतिबल हो रही है ना, उनके कारण ये स्वच्छ धर्म प्रकट नहीं हो पाता बाहर। क्या दादी जी, अंदर कषाय बराबर उत्पन्न हो रही है ना, इस कारण से स्वच्छ धर्म हो नहीं पा रहा। स्वच्छ धर्म किससे मलिन है? देखिए विचित्रता देखिए, स्वच्छ धर्म मलिन है किससे? कषायों से। स्वच्छ मतलब क्या? साफ सुथरा, और वो भी किससे मलिन है? कषायों से। मतलब जो साफ सुथरा है वो भी मलिन हो रखा है। किसने कर रखा है? हमने कर रखा है। क्या देखिए, मैं इसको द्रव्य पर्याय से आपकी समझ घटाने के लिए, द्रव्य में तो शुद्धता किस चीज की है? हम देखते हैं ना, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हमारी आत्मा है। अगर द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हमारी आत्मा है तो फिर दिक्कत क्या है? भगवान क्यों नहीं बन जाते? अरे पर्याय में तो ये मलिनता है ना। द्रव्य पर्याय दो चीज होती है, कठिन तो नहीं हो रहा? हो रहा है क्या? एक होती है आत्मा। उदाहरण अपन ने सुबह भी देखा था, हर दिन देखता है सेम उदाहरण। क्या? सोने का और उसके ऊपर लगी हुई कीचड़ कंटे वाली बात। क्या उदाहरण है? द्रव्य से देखें, सोने अकेले को देखें तो वो सोना कैसा है? शुद्ध है ना? सोना तो शुद्ध है ना माता जी, दादाजी? जो हमने पहना है, जो आप सभी ने सोना पहना है, वो तो शुद्ध है ना? है कि नहीं? ऐसे जो अंदर आत्मा विद्यमान है वो कैसी है? शुद्ध है। दिक्कत कहाँ है? पर्याय में। पर्याय में दिक्कत है ना। सिंपल, बहुत सिंपल कहते हैं। देखिए, ये सोना है, ये शुद्ध है, शुद्ध है। ये जब खदान में था तब कैसा था? अशुद्ध था। उस समय कोई वो सोना लाके मेरे सामने रख देता, मैं पहचान पाता क्या? मैं कहता है मिट्टी का ढेला खा लिया, फेंक दो इसको। इसको नहीं फेंकूंगा, मिट्टी के ढेला होता तो उसको लेके क्या? फेंक दो। ऐसी हमें हमारे इधर घटित करना है। द्रव्य से आत्मा कैसा है? शुद्ध है। पर्याय से कैसा है? पर्याय से मलिन है, पर्याय से शुद्ध है। और ये शुद्ध कब होता है? जब उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्मों को हम पर्याय में प्रकट करते हैं। चारित्र गुण की पर्याय में जब वो धारण करते हैं तब वो पर्याय भी निर्मल होती है। वो निर्मल द्रव्य के साथ मिलती है तो फिर हम भी सिद्ध गति में जाके बैठ जाएंगे। क्या दादाजी? हम भी सिद्ध गति में जाके बैठ जाएंगे। द्रव्य और पर्याय, ये बात मैंने रखी क्योंकि जो हमारे जैन दर्शन के मूल सिद्धांत है वो भी पर पहुंचे। सिर्फ उदाहरण से तो हम समझते आए हैं, साथ में धीरे धीरे सिद्धांत भी हमारे अंदर होने चाहिए। गुरुमती ने लिखा ना, बताशे के बीच में दवाई रख के बच्चे को दवाई खिलाई जाती है। सीधे दवाई खिलाएंगे तो बच्चा बिगाड़ देगा, नहीं खाएगा। बताशे के बीच में, मिठाई के बीच में रख के उसे दवाई चखा दी जाती है, खिला दी जाती है। क्या सोच क्या है? सुचेर भावः शौचः। अच्छा, हमने क्या मान रखा है? हम जो अंदर मलिनता है कषायों की, उसमें तो ध्यान नहीं देते। किसकी मलिनता पे ध्यान देते हैं? चलिए, सुबह छंद भी आया था ना, सुबह छंद भी आया था ना। एक चीज और इसके पहले हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या? उत्तम। पहले दिन इसकी चर्चा करी थी, बीच में 2 दिन नहीं करी, आज इसकी चर्चा करते हैं फिर से। उत्तम शौच, उत्तम क्यों बोला जाता है? सम्यक दर्शन का सूचक है। और शौच किसका सूचक है? सम्यक चारित्र का। कब? जब पीछे उत्तम लगाओ। अरे पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। ये तो तेज बोलो आप लोग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हमें होती है। सम्यक दर्शन, सच्चा श्रद्धा, सच्चा निर्णय हमें हो गया
फिर उसके बाद सच्चा ज्ञान हमें हो गया, फिर ये उत्तम क्षमा आदि 10 चारित्र गुण की पर्याय ये सच्ची हो जाती है। सम्यक चारित्र क्या? सम्यक चारित्र ना, आपको तो चेहरे से लग रहा है बात कठिन हो गई थोड़ी। चलिए इसको हम सरल करते हैं। लोभ, सीधा हम लोभ की ओर चलते हैं, जिससे हम बच लेते हैं, जिसको हम जानते हैं, सीधे उस लोभ की ओर चलते हैं। आजकल लोभ को क्या माना जाता है? लोभ का स्वरूप क्या माना जाता है? सिर्फ एक पैसा। क्या माना जाता है? पैसे को बस हम लोभ मान के बैठे हैं, सिर्फ एक पैसे को। अच्छा, हमने लोभ का कारण क्या देखा था? लोभ करने से किस गति में जाते हैं? देवगति में। देवगति में भी किसकी प्रधानता होती है? लोभ की। तो मुझे ये दिपेश जी, देवगति में कौन से 500 के नोट हैं? गांधी जी की फोटो छपी है, सौंदर्य मंत्री की फोटो छपी है? खैर सौंदर्य मंत्री, अरे वहां कोई नोट नहीं चलते, वहां नोट ही नहीं चलते। हमने नोटों को लोभ मान के रखा है। लोभ का नाम सुनते दादाजी क्या आता है? बस पैसा। इसको वो संकुचित कर दिया हमने, बहुत छोटा बना दिया है। लोभ छोड़ता है, हाँ मेरे को लोभ नहीं है, जितना सहज में कमा लूं उतना ही कमा लेता हूं। ये कौन बोलता है? जो दिन भर डिस्काउंट के फोटो डालता है। क्या सिर्फ एक पैसे को लोग मान के बैठे? मुझे क्या बताइए, 500 की घंटी है, 2000 की तो वो भी बंद हो गई। 500 की घंटी है, किसी व्यक्ति के सामने रखेंगे, एकदम खुश हो जाएगा, लालची हो जाएगा उसके प्रति। और वही पैसे की घंटी किसी कुत्ते बिल्ली गाय के आगे रख दो तो सुनेगी भी नहीं है। और हम उसी पैसे को बस लोग मान के बैठे, बस पैसे पैसे। अरे अभी तो पैसा है, और पहले आप लोग के पिताजी के समय तब क्या होता था शोक जी? सामान से लेन देन होता था ना, तब भी पैसे नहीं थे। तो क्या तब लोग नहीं था? अगर तब लोग नहीं होता तो तब सबसे तकरीबन में होते। लोग तो तब भी था ना, जब ये पैसा, ये करेंसी, रुपीस, डॉलर, पाउंड ये सब नहीं थे, तब भी तो लोग था ना, लोग विद्यमान था ना, हमेशा से लोग चला रहा था ना। फिर हमने इसको क्यों सिर्फ नोट से संबंधित कर रखा? नोटबंदी का समय आ रहा होगा आप लोग को। नोटबंदी के एक दिन पहले अगर मैं दीपेश जी से बोलूं कि तिजोरी में जितनी 500 की घंटी रखी है मुझे दे दो पुराने नोटों की, तो अरे हम क्या बहाना बना। और वही नोटबंदी के अगले दिन मांग लूं तो हाँ ले जाओ पंडित जी ले जाओ। इससे ये तो सिद्ध हो गया क्या कि पैसा अकेला लोभ नहीं है। जिस पैसे को हम लोभ मान के बैठे हैं वो बस लोभ की श्रेणी आता, तो वो भी लोभ की श्रेणी में क्यों? पैसा लोभ की श्रेणी में कैसे कहते हैं? अभी तक तो आप कह रहे थे कि पैसा लोभ नहीं है, पर पैसा लोभ कैसे है अब वो भी सिद्ध करेंगे। अभी वर्तमान में जो 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनके विषय भोग जो हमें मिलते हैं, मतलब इनको हम जिनसे खुश रखते हैं, वो चीजें किससे मिलती हैं? पैसे से। बस इसलिए वर्तमान में हमने उसको मुख्य रखा है। पीछे भाभी जी समझ आ रहा है क्या? अभी वर्तमान में दादाजी 5 इंद्रिय के विषय के शरीर के संबंध में जितने भोग हैं दादी जी, जो भोग हैं हमारे शरीर के संबंध में वो किससे मिलते हैं? अभी इस काल में, इस वक्त में हमें, इस समय में हमें पैसों से। बस इसीलिए हमने उसको मुख्य कर रखा है और कोई बात नहीं है।
आप कहोगे कि लोभ करके देवगति मिलती है तो अच्छी बात है, देवगति में तो जाएंगे, तेरे नरक में तो नहीं जाएंगे। दोपहर को उदाहरण दिया था ना गुजरात के भाई का, क्या पहले से प्लानिंग करके रखी थी उनने, इतना इतना पुण्य मैं कर लूंगा, मुझे अगले भव में देवगति मिल जाएगी, क्योंकि मोक्ष तो इस भव से, इस गति से, इस काल से जा नहीं सकते। पुण्य कर ले तो देवगति चला जाता। अरे देवगति के लोग छेड़ा में पड़े हैं ना, आखिरी के 6 महीने में देवों को पता चल जाता है कि उनकी मृत्यु का समय आ गया। दादी जी मुझे कोई आगे बता दे कि पंडित जी 1 घंटे बस 1 घंटे बचे आपके, फिर खत्म, मैं किसा आगू हो जाऊंगा। और देवों को 6 महीने पहले से पता चल जाता है। कैसे? उनकी माला। अच्छा, इसमें भी एक भ्रांति है, छोटी सी भ्रांति है, इसमें उसको मैं दूर करता हूँ। क्या ये बोला जाता है कि उनकी मालाएं मुरझा जाती हैं। अरे रत्नों की माला कभी मुरझाती है क्या? जी, वो उनकी रत्नमयी माला होती है। इसके पीछे भ्रांति क्या है? हम कहते हैं कि उनकी माला मुरझा जाती है। उनकी माला नहीं मुरझाती, उनकी आंखों की क्षमता कम हो जाती है देखने की, तो वो माला अपने मुरझी हुई दिखाई देती है। ये इसके पीछे एक छोटी सी भ्रांति थी। देखो क्या 6 महीने पहले से पता चल जाता है चिराग गया क्या? बस 6 महीने खत्म। उसके 1 दिन पहले तक खूब खुश है, कितनी रानियां, कितना पैसा, पैसा मतलब वहां का जो पैसा, गांधी जी वाला नहीं, क्या वहां की उनकी सारी भोग संपत्ति। 1 दिन पहले सब भोग रहे हैं खूब अच्छे से, खूब मजा आ रहा है। अगले दिन सुबह उठे, आंखों की शक्ति कम हो गई, समझ में आ गया बस 6 महीने बचे हैं क्या? और हम कहते देवगति चल जाते, थोड़ा सा लोभ ही बनना है, थोड़ा सा क्या होता, दिन भर लोभ करते, जिंदगी भर लोभ करते। अच्छा मतलब देवगति मिलेगी। पंडित जी अच्छा बता दिया आपने, आप आ गए, क्रोध मान माया छोड़ दूंगा, लोभ ही लोभ करूंगा, है देवगति में जाऊंगा। अरे वहां भी दुख है, वहां के दुखों के बारे में भी तो देखो। क्या सिर्फ नोट को, पैसे को, इन सब को संकुचित कर रखा है कि मन ये ही हमारा लोभ है। इससे बड़े बड़े लोग बताऊं मैं आपको, नाम का लोभ, यश का लोभ। यश ये वाले पंडित जी यश नहीं, नाम का लोभ, यश का लोभ। क्या कहीं बाहर प्रवचन हो रहे हैं, कहीं पंच कल्याण हो रहे हैं, मैं चला जाता हूँ। पिछले महीने आमदनी ज्यादा हुई है, 8-10 लाख मेरे पास आ गए हैं, चला जाता हूँ वहां पे, बढ़िया बोली दूंगा पहले है। ये नहीं कि पंच कल्याण हो रहे हैं, नया मंदिर बन रहा है, हमारी भावना जुड़े, हम जाए उस नए मंदिर के दर्शन करें। जो भगवान के काल में 5 कल्याण घटे थे, उन कल्याणों को साक्षी बने, प्रत्यक्ष में देखे, ये भावना नहीं रहती। अंदर भावना क्या रहती है? चला जाऊं, कोई सी पहली बोली मिल जाए तो वो ले लूंगा। जन्म कल्याण के दिन पांडवशिला की पहली बोली मिल जाए कलश की। नाम का लोभ, यश का लोभ। नाम के लोभी को और यश के लोभी को आप दुनिया में न जाने कितने पैसे वहां के देख लेंगे। उदाहरण देखा था हमने कल, क्या गांव में एक पान वाला है, सेठ जी है। पान वाला अपने मान के कारण, अपने यश के कारण सेठ जी कम चंदा लेते थे, तो भरी सभा में सेठ जी की बेइज्जती के लिए जितना सेठ जी लिखा है उससे 2 गुना, जितना सेठ जी लिखा है उससे 2 गुना। एक दिन सेठ जी का यश भी, मान लोभ भी चढ़ गया, पार कर गया। तब सेठ जी ने क्या बोला? उसने पहले पूछा कौन कितना दान लिखाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ, आप लोग कुछ जो खरीद कर, मैं खरीद करता हूँ, ठीक, मैं बैठा हूँ,
मेरे से कोई भी चंदा मांगने आता हो, मैं उसको 50 रुपए, 100 रुपए, 12 रुपए, 20 रुपए की तारीख कभी देते ही। तो वहीं पे कोई ऐसे इंसान बैठे हो, इनको ये बात बताओ, हर बार जितना पंडित जी गए हैं उससे 2 गुना ज्यादा मेरा, जितना पंडित जी गए उससे 2 गुना ज्यादा मेरा। जिस दिन मेरा मान का लोभ चटका, उस दिन क्या, जैसे ही वो बोला जितना पंडित जी गए उससे 2 गुना ज्यादा मैंने किया 50 लाख, ले बेटा दे 1 करोड़। क्या ये कषाय भी आपस में एक दूसरे को बांट देती है। क्रोध मान माया लोभ, देखा था ना, क्रोधी जीव जो होता है, दुकान में बैठते हैं ना, हमारी क्रोध कषाय कट जाती है, नष्ट हो जाती है ना, मान के कारण, लोभ के कारण, गिरा कहीं चला ना जाए। मन में तो खूब क्रोध है, अरे क्या दिमाग खोटी कर रहा, लगा जैसे पीली दाल, हरी दाल, हरी दाल, पीली दाल, एक दाल ले ले, पर कभी उसके मुंह पे नहीं बोलेंगे। क्यों? कि मन में अभी लोभ है, नाम का लोभ है, यश का लोभ है। अगर बाहर जाके इसने बोल दिया कि ये दुकान पे जाता हूँ, ये तो चिल्ला लेते हैं, ये अच्छे से हमें पैदा नहीं कर पाते, हमें देख नहीं पाते, फिर क्या होगा? मेरी दुकान का नाम डूब जाएगा। ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं। क्या सिर्फ पैसे का लोभ नहीं है, नाम का लोभ, यश का लोभ। पूर्वाचार्यों ने क्या लिखा? जो जो चीज इन 5 इंद्रिय के विषय कषाय हमें दिलाए, वो सब चीजें लोभ के अंदर आती है। जिन जिन चीजों से हमें 5 इंद्रियों में रचे बचे रहे, पूरे समय इन्हीं में लगे रहे, जिन चीजों के कारण से वो चीजें लोभ के अंदर आती है। चिराग भैया, वो एक विधान की पुस्तक लिखी है क्या? शौच को हमने क्या मान रखा है? शौच को, शौच पे आज थोड़ा, हाँ, परिचित से थोड़ा अपरिचित की तरफ आते। लोभ के बारे में तो सुन लिया, शौच को क्या मान रखा है हमने? मात्र बाहर शरीर संबंधी शुद्धि। क्या? मात्र बाहर शरीर संबंधी शुद्धि। तो इसमें मैं लाइन लिख के रहा था, हाँ, एक पुरानी लाइन हमें मिलती है, यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाई, और खून भी अशुचि है वह बुलगल पर्याय। तेरी शुचिता ज्ञान है और अशुचिता राग, राग आग को त्याग कर निज को निज में पार। क्या? यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाई। अरे हम इसको मान रहे हैं बस, अशुचि, इसको मान रहे हैं बस। मुझे एक बात बताइए, एक घड़ा है, एक मिट्टी का घड़ा है, उसके अंदर मल मूत्र आदि समस्त गंदे से गंदे पदार्थ भरे, क्लिष्ट से क्लिष्ट पदार्थ उसके अंदर भर दिए, और बाहर से मैं उस घड़े को विम से खूब अच्छे से साफ कर दो, जो साबुन आप लोगों को पसंद हो उस साबुन से साफ कर दो, और फिर बोलो देखो कितना अच्छा घड़ा है, कितना साफ सुथरा घड़ा है। तो क्या वो साफ सुथरा हो गया? क्या वो अच्छा हो गया? अरे अंदर तो अभी उसके मलमूत्र ही भरा है ना। उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाएगी। क्या? वो घड़ा बाहर से साफ सुथरा दिख रहा है, पर अंदर अभी भी उसकी क्या है? मलिनता है। कितनी बार भी नहा लो, जब तक अंदर से नहीं नहाओगे ना दादाजी, अंदर की कषाय को नहीं नहलाओगे, उसको नहीं धुलाओगे, उसको नहीं बहाओगे, तब तक बाहर से कितना ही साफ कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? हम इसको हड्डी को, चमड़ी को, बाल को, दांत को, मांस को, इन सब को सूची मान के बैठे। मुझे ये बताइए, ये चित्र आपको दिख रहा है समोशारण का? सब देखिए एक बार। समोशारण के चित्र में तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, शरीर सहित है, चमड़ी वहां पर उपस्थित है उनके शरीर में, नाखून है,
दांत है कि नहीं? फिर भी वो किस अवस्था में है? देहंत अवस्था में। हम किस अवस्था में हैं? सबको अपनी अपनी अवस्था बताएं। दादाजी, अगर हम मात्र इसको अपनी असुचिता का कारण बताएंगे ना, तो हम घोर मिथ्यात्व में और डूबते जा रहे हैं। क्या वो कहते हैं ना, दलदल में अगर कोई इंसान फंसा हो तो उससे बोलते ज्यादा हिलो डुलो नहीं, स्थिर रहो, धीरे धीरे करके बाहर आओ, बोला जाता है ना। पर हम क्या कर रहे हैं? और हिल डुल के उससे गलत चीज मान रहे हैं। बाहर के शरीर को ये मान रहे हैं इसको जितना धोऊंगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे बिना नहाए धोए आके बैठ के प्रवचन करूँ, और वहीं अगले दिन नहा धो के, बाल बना के, तेल लगा के, बढ़िया चक्र का ऊपर तक बटन लगा के खूब अच्छे से ऐसे यहाँ पे आके बैठ के प्रवचन करूँ, ध्यान करूँ। हाँ, जी को देखो क्या गृहस्थ अवस्था के अनुसार तो हमें हमारी यथा योग शुद्धि रखनी है, अनिवार्य है। अभी हम मुनिराज नहीं हो गए हैं, अभी हमारे स्नान का व्रत नहीं आ गया। दादाजी विचित्रता देख लो, उनके मुनिराजों के स्नान का व्रत है, फिर भी वो शौच में है, शुचिता में है, और यहाँ दिन में 3 बार नहाते फिर भी अशुचि है। फिर हम कैसे जड़ देह को मात्र साफ करने से अपने को शुचि में मान सकते हैं? यार समझने बताइए। मतलब सिर्फ बाहर के देह को साफ नहीं रखना है, अंदर जो कषाय है, जो क्रोध है, जो मान है, जो माया है, जो लोभ है, उसको भी हमें साफ करना है, तब से कुछ बात बनेगी। सुबह हमने क्या छंद देखा था, ध्यान रहेगी पूजन में, धरे हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। अब ऐसा क्यों बोला धर्म बड़ो संसार में? अभी तो आगे के सब बच्चे हैं, सोच भी क्यों खत्म कर दिया? सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, इतना सब बचा है, तो फिर इसको सबसे बड़ा कैसे बोला? देखिए कषाय कितनी होती है? 4 होती है, पर इसका विस्तृत रूप जो आता है ग्रंथों में होता है 25। कितनी? 25 कषाय होती है। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानुवरण, प्रत्यक्षानुवरण, संजन, इन चारों में चारों कषाय को लगा लो। क्रोध, मान, माया, लोभ। कैसे? क्रोध की अनंतानुबंधी, क्रोध की अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजन, इसी प्रकार मान की, माया की, लोभ की। फिर उसके बाद हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, विवेक, पुरुषविद, नपुंसक विद, और सबसे पहले मिथ्या। क्या? इसीलिए लोभ को क्या बोला जाता है? लोभांत कषाय। कौन से गुण स्थान में नष्ट होती है? 10वें गुण स्थान में। लोभ के साथ बाकी सारी कषाय में नष्ट होती है। इसलिए यहाँ पे जो उत्तम शौच है तो उसको इतना बड़ा कहा गया। देखिए अपन आगे की पंक्ति देखते हैं। उत्तम शौच सर्व जग जाना, पीछे दीदी जी ये परेशान कर रहा है। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को पाप बखाना। लोभ पाप का पाप है। आशा पास महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। क्या? जिसको आशा लगी रहती है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, एक चीज से संतुष्ट नहीं है, एक चीज से पूरे खानदान का काम चल सकता है, पर नहीं 2 चीजें तो क्या दुखी रहता है उसमें। और सुख कौन पाता है? सुख पावे संतोषी प्राणी, जो संतोष रहता है, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। क्या? प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव दे, नित गहन जमन समुद्र न्याय, असुचि दोष सुहाव दे। क्या? थोड़ा सा पीछे जो
अशुचि बना हो रहा है उसकी शादी करा दी। क्या प्राणी सदा शुचिशील जब तक ज्ञान ध्यान प्रभावते, जो प्राणी हमेशा अंदर में ज्ञान और ध्यान करते हैं वो तो संतोषी कहलाते हैं। फिर भी इनका नित्य गंगा जमुना समुद्र नारे अशुचि दोष सुहावते, ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन अगली घड़ी शुचि करे। क्या ऊपर जो मल लिपटा हुआ है क्या वो सिर्फ गंगा से नहा के साफ हो जाएगा, या नदियों में क्या जल से नहा नहा के वो साफ हो जाएगा? अगर साफ हो रहा होता, मुझे बात बताइए, अगर साफ हो रहा होता पूरा जितना भी हमारा मैल है ये साफ हो रहा होगा, जब गंगा नदी के आसपास कौन कौन गया? गंगा यमुना कोई सी भी नदी के पास तो आप लोग गए होंगे ना, कहीं ना कहीं तो नदी के पास गए होंगे। तो नदी के पास आपने बच्चे देखे हैं जो कूद कूद के अंदर बड़े चिंतन उठाते हैं, तो इस हिसाब से तो बच्चे भगवान बन जाने चाहिए। हर दूसरे मिनट को तो गंगा नदी में नदियों में डुबकी लगाते रहते हैं। तो क्या वो एकदम सुचिता के धारी हो गए? विपिन जी, मगरमच्छ भी वही रहते हैं, तेरे जाति के जीव वही रहते हैं, मछली, कितने प्रकार के कीड़े, क्या वे सब शुचिमय हो गए? क्या उनको सूची का धारण हो गई? जब उन्हें सूची का धारण हो गई होती तो हम तो देखते 3-4 बार इतने अच्छे साबुन लगा के नहाते रहते हैं। हमारे तो सारे मल खत्म हो जाने चाहिए थे, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मुख्यता किसकी है? अंदर के मलों की है। दादी जी, आप अगर मुझे ये बताइए, बाहर से आप कितने क्रोध ना करें पर अंदर में आपकी क्रोध भरा है, तो क्या असल में क्रोध खत्म हो गया? खत्म हो गया क्या? अरे अंदर तो उसका अचार और मुरब्बा बन रहा है। क्या अचार और मुरब्बा अंदर और सड़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। क्या क्रोध मान माया लोभ, क्रोध के संबंध में बात आती है ना, बाहर निकल जाए तो तत्क्षण विनाश और अंदर रहे तो भय। उसको किस चीज की उपमा दी? मुरब्बा या अचार, सड़ा के तो बनाया जाता है दादाजी, सड़ा के उसका मुरब्बा बना दिया ना क्रोध का, बैर नाम का अंदर में। या सोच कैसे? सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की मलिनता को भी। दादी जी क्या हर प्रकार के लोभ को छोड़ना, हर प्रकार के लोभ को छोड़ना। कितने प्रकार के लोभ? आज अगर आप लोगों ने विधान अच्छे से पढ़ा हो, या उसमें जो हमने ओम ह्रीम पढ़ी, जिसमें मंत्र पढ़े, उसमें क्या आया था? देखिए, सबसे पहले क्या आया? देव सुख वांछा विहीन, देव सुख की वांछा से भी विहीन, उसकी वांछा को भी लोभ करने के लिए कहा है, लोभ का कारण कहा है। हम तो हमारे मामूली जीवन में इतना लोभ करते हैं। मुझे ये बताइए, घर पे खाना बना, ये बना लेते ना, पूरी क्यों नहीं, पराठे बना लेते। अरे त्रिकोण पराठे क्यों बनाए? बड़े गोल पराठे बनाते, पनीर डाल देते, पीली दाल क्यों नहीं, हरी दाल बनाते। क्या केले की सब्जी क्यों बनाई? केले की टिक्की बना देते। ये हमारा लोभ है, लोभ। इसको भी हम लोभ के अंदर ही लेंगे। छोटी छोटी चीज जिसमें संतुष्ट हुआ जा सकता है पर हम संतुष्ट नहीं होते और कुछ और चाहने की इच्छा रखते हैं, वो लोभ के अंदर आएगा। क्या लोभ? पहला क्या देखा? देव सुख वांछा विहीन शौच धर्म, इनकी वांछा से विहीन जब होते तो शौच धर्म प्रकट होता है। क्या
चक्री पद भोग वांछा विहीन। अरे चक्री पद को भी बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आया है ना, 6 खंडों का राजा, षटखंडाधिपति भरत चक्रवर्ती, इस काल का पहला चक्रवर्ती। क्या जब विजयालु पर्वत पर गया, वहां गुफा के अंदर चक्रवर्ती अपना नाम लिख के आता है। जब उसकी दिग्विजय यात्रा पूरी होती है, दिग्विजय यात्रा तो पता है ना आपको, 6 खंडों को जीतने के बाद जब वो 6 खंडों का अधिपति हो जाता है, राजा हो जाता है, तो वो जाता है ऊपर विजयालु पर्वत पर और वहां जाके अपना नाम लिखता है। उसके पहले तक खूब लोग था, मैं षटखंडाधिपति। उसके बाद क्या हुआ, वहां जाके शिला लिखी, अनगिनत नाम लिखे, अनगिनत। पहला चक्रवर्ती नहीं है, अनगिनत, जगह ही नहीं है। हाँ भैया तुम्हारा नाम भी लिख देंगे। क्या ऊपर चढ़ के गया, पूरा पत्थर देखा, एक जगह नहीं भरी। उसको किसी और चक्रवर्ती का नाम काट के अपना नाम लिखना पड़ा। वहां उसको क्या चिंतन हुआ कि किसी दिन कोई दूसरा चक्रवर्ती आएगा, मेरा नाम काटेगा, खुद का नाम, फिर हम कौन होते नाम का लोभ करने वाले। जब विजयालु पर्वत पर लिखा हुआ नाम नहीं बचेगा तो इस मंदिर की छत पे, अरे लोग तो आजकल तीर्थ स्थलों पे जा जाके पैसे देते हैं, हमारे नाम से सीढ़ी बनवा दो, सीढ़ियों पे हमारा नाम लिख दो। अरे भले मानो हर दूसरा इंसान तुम्हारे नाम पर पैर रख के ऊपर चढ़ेगा। जब विजयालु पर्वत पर तुम्हारा नाम नहीं बच पाएगा तो सीढ़ियों पे कहां बचेगा। एक बार आपको जाके शांत करा दीजिए ना। क्या कहीं नाम नहीं भरे, विजयालु पर्वत तो अनादि से था, अनंत काल तक रहेगा, फिर भी उसमें नाम नहीं बचेगा। तो सीढ़ी तो भी 230 साल बाद दिखेगी भी नहीं, बहुत मुश्किल है कि मिल जाए। बोली में नाम जा रहा है पोते का, पर पोते का, जो निपट चुके उनका भी है। अरे वो तो पता नहीं किस गति में पहुंच गए। तुम्हें क्या करना, वो तो अपनी दूसरी गति में पहुंच गए, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ तो उनका नाम भी, मान लो मेरे परदादा का नाम अगर तुमने बोली में नहीं लिया तो देख लूंगा। अरे तुम्हारे परदादा दूसरी गति में 20-25 साल के हो गए होंगे। क्या नारायण पद भोग वांछा विहीन, कामदेव पद भोग वांछा विहीन। कामदेव हनुमान जी जैन दर्शन अनुसार कामदेव थे, सर्वांग सुंदर, अति सुंदर, सर्वोत्कृष्ट सुंदर। और एक दिन जिस दिन थोड़ा सा अच्छा दिखने लगूं, उस दिन बाल बनाने लगूं, दुकान में बार फोन निकालूंगा। हाँ नहीं बिगड़े, अभी अच्छे बात। अरे कामदेव ने भी उस काम को ना देखते हुए अंदर के जो महल है उसको छोड़ा। तब दो कामदेव पद छोड़ के मोक्ष गए हनुमान जी, मोक्ष पद प्राप्त हुए ना। राम हणु सुग्रीव सुनील, गव गवा की नील महानील, कोड़ी निन्यानवे में मुक्ति में जाए, तुंगी की बंदो निर्वाण कांड में पढ़ते हैं ना। कामदेव ने फिर भी उन सब चीजों को छोड़ा, उन्हें पता था ये सब चीजें नश्वर हैं। क्या कामदेव स्पर्शन इंद्रिय भोग वांछा विहीन। क्रीम पाउडर है, 4-4, 5-5 हजार की क्रीमें आ रही हैं, 10-10, 12-12 हजार के सीरम आ रहे हैं चेहरे पे बालों पे लगाने के लिए। कल मैंने माता बहनों को मैं रूपी क्यों दिया था,
माफ कर देना, खाने में कुछ मत मिलाइए। क्या इसीलिए दिया था कि जिस रूप का घमंड करते हो ना वो भी तुम्हारा नहीं है। अरूपी हो तुम, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न, निराला हूं, इन सब चीजों से निराला हूं। क्या स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भोग वांछा भी, रसना इंद्रिय संबंधी भोग वांछा भी। नहीं देखा ना हमने, घर में कुछ खाने के लिए बनाया पर्याप्त है, पर नहीं ये बनाओ वो बनाओ, ऐसा बनाओ वैसा बनाओ। मैं कल को किसी के घर में जाकर बोल दूं ना कि नहीं खीर क्यों बनाई, रबड़ी बना के दो, रबड़ी क्यों बनाई, हलवा बना के दो, लड्डू बना के दो। अरे पंडित जी कैसी कैसी बातें करते हो। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भोग वांछा भी, तब शौच धर्म प्रकट होगा। क्या रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, सुगंध। कमरे में पूरे समय गुलाब समान महकता रहना चाहिए। चमेली के फूल तोड़ के लाएंगे घर में रखने, हर समय सुगंध आनी चाहिए। नॉर्मल सांस भी नहीं लेना, सुगंधमय सांस ही लेना है। जिस दिन वेंटिलेटर पर पड़े रहोगे उस दिन डॉक्टर से ये बोलोगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर में थोड़ा सा एयर डाल देना, थोड़ा सा एक्टिव प्योर डाल देना, हल्की चंदन की 2 बूंदे डालो, खुशबू आनी चाहिए। है चक्षु इंद्रिय संबंधी भोग वांछा भी, चक्षु इंद्रिय में भी जरा सी टेबल ऐसी रखिए, ऐसे रखो, है ये ऐसा कैसे लगा, ये कुंडी के नीचे लाल और पीला कैसे है, इस पे कांच क्यों नहीं लगा, मेरे को देखने में अच्छा नहीं लग रहा, भले ही उसकी जो उपयोगिता हो नहीं हो जैसा भी हो, मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा, बस दो इसको। चक्षु इंद्रिय संबंधी। और क्या कर्ण इंद्रिय संबंधी, सुनना भी सब अच्छा है। कोई जरा सा बुरा बोल दे, मतलब क्षमा मार्ग में इसकी खूब बात करी थी ना। मन में भी हम अच्छी चीजें लाना चाहते हैं। कोई मन में हमें बुरी चीज आ रहा हो, और बुरी अच्छे से ये नहीं कि आत्मा वाली बातें बोल रही, आत्मा वाली बातें नहीं बोल रहा मैं, मन में जो हमें अच्छा लगता हो। हमारे आसपास दोस्त बैठे हो, घर बार वाले परिजन बैठे हो, अरे ये बात मत करो, मेरे मन में फिर यही बातें चलेगी, अरे मैं उल्टी की बात मत करो, उल्टी की बात सुनते मेरा मन अजीब हो जाता है, मुझे भी उल्टी हो जाएगी। क्या तन संबंधी भोग वांछा भी, अभी देखा ना हमने स्पर्शन में उसका खूब उदाहरण दिया। और क्या धन की चर्चा तो हमने पीछे करी, धन को पैसे को भी लोग मानते हैं, क्यों? क्योंकि उससे ही हमें सारी चीजें मिल रही है ना आशीर्वाद। और क्या पुत्र भोग वांछा भी, पुत्र जैसा है उसको उसके ऊपर जीने नहीं देते, उसकी जो प्रकृति है उसको ऐसा जीने नहीं देते, अपने हिसाब से उसको ढालना चाहते हैं, ऐसा कर ये कर वो कर। पुत्र राजस्थान तरफ की पुरानी कथा है, पुत्र भोग वांछा भी से क्या ले सकते हैं अपन एक और उदाहरण, पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। ये चीज भी पहले हुआ करती थी, आजकल तो ये चीज नहीं होती है, पहले हुआ करती थी। पुत्र ही चाहिए। अगर किसी घर में 3-4 पुत्री हैं, फिर सबसे छोटा कोई लड़का है, तो समझ जाओ आप लोग पुत्र वांछा से क्या भ्राता सुख, भाई का सुख मिलना चाहिए, इसको भी लोग के अंदर लिया है। मित्र, सफल परिजन, इन सबको किसके अंदर लिया? लोभ के अंदर लिया। और लोभ को हमने कितना सा कर रखा है? मात्र पैसों के अंदर कर रखा है। इस समय बहुत जल्दी हो गया आज। क्या हाँ, तुम लोग ही नहीं रहोगे, आपके पापा आपको जैसे ही बनेंगे।
क्या जो जो चीजें हमारे सामने पर्याप्त हैं पर फिर भी हम उनमें संतुष्ट नहीं हैं और उससे कुछ अधिक चाहने की इच्छा करते हैं, तो वो लोभ की श्रेणी में आएगा। उससे हमारा उत्तम सोच खंडित होगा। हम सब भी इस उत्तम सोच को सिर्फ बाहर की मलिनता से ना उतारें, अंदर जो क्रोध मान माया लोभ है उसको भी निकालें, तब असली हमारा उत्तम सोच प्रकट होगा। सोच के तो मैं और बहुत सारी बातें लाया था, तो यहाँ पे आप सभी के समक्ष आप सभी को देखते हुए जो बातें निकलती है वही है। चेहरे देख के समझ आ रहा है कब कठिन हो रहा है कब सरल हो रहा है। बस इस बात को ध्यान रखना है कि जो चीज हमारे सामने पर्याप्त है उसमें थोड़े और अधिक की इच्छा करना वह लोभ है, वह लोभ की श्रेणी में आएगा। और उसको छोड़ दिया तो उत्तम सोच प्रकट हो जाएगा। हम सभी भी अपने जीवन में उत्तम सोच को धारें, इसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम देंगे।